हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मेरा नाम है सलमान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस पर रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं आज की वीडियो। मेरे साहब की वीडियो की टाइटल है इसरो प्लान स्पेस टूरिज्म बाय 2030, यानी कि इंडिया इसरो ने ये प्लान किया है कि 2030 तक टूरिज्म, देखते हैं क्या स्पेस में टूरिज्म कराने जा रहे हैं। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। लोग आपस में ये बात बोलेंगे, भाई चांद चलेगा चांद। इमेजिन, ये तो मैं हंसी मजाक में आपको बता रहा हूं, इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। इंडिया इज, एंड दिस इज सेट इन द फ्लोर ऑफ। इसमें ना बात ये नहीं कि इंडिया तालिबान को ट्रेन कर रहा है, बात ये है कि तालिबान ने भारत को चुना। अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई, है ना। हसन निसार साहब ने बोल दी कि जिस बंदे की सर पे छत अपनी नहीं है, उसके पैर के तले जमीन उसकी खुद की नहीं है, उसका वोट अपना कैसे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलराइट, तो दोस्तों पहली खबर मैं इंडिया से लेता हूं, बड़ी मजेदार खबर है। इसरो प्लान स्पेस टूरिज्म बाय 2030 एट 6 करोड़ पर पैसेंजर। अगर आपको अंतरिक्ष जाना है और वापस भी आना है, पूरी पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो भाई साहब अभी 3 करोड़ दे दूं और वहीं पे टांग दिया आपको चांद के पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी पेमेंट करिए तो आप जाएंगे भी और आएंगे भी। और इसरो प्लान कर रही है स्पेस टूरिज्म। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, Dr. Jitendra Singh said in a written reply to a question in the Rajya Sabha in February that ISRO has already started carrying out feasibility studies for India's suborbital space tourism mission on board a liquid-propelled stage booster. Through Gangayaan, India's maiden human space flight program, ISRO is engaged in development of various technologies which are essential building blocks for human space missions. अब देखिए, एक आम आदमी जो है, ये कितनी बड़ी बात है। अभी तक लोग कहते थे सर शिमला चलते हैं, श्रीनगर चलते हैं और नैनीताल और गोवा चलेगा। गोवा चलते हैं भाई, गोवा चलते हैं, है ना। चलो राजस्थान चलते हैं यार, जैसलमेर चलेंगे सर्दियों में। तो ये इंडिया के कुछ टूरिज्म के हॉटस्पॉट्स हैं। केरला हो गया, तो वहां पे लोग घूमते हैं। अब 2030 के बाद लोग आपस में ये बात बोलेंगे, भाई चांद चलेगा चांद। इमेजिन, ये तो मैं हंसी मजाक में आपको बता रहा हूं, इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। इंडिया इज, एंड दिस इज सेट इन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ही इज अ मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज, और उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में बोला है कि 2030 तक इसरो, जो भी इंडियंस हैं स्पेस जाना चाहते हैं, दे विल सेंड देम टू स्पेस एंड बैक। तो मुझे लगता है कि इसरो, यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको सैल्यूट। दूसरी खबर जो आई है दोस्तों वो ये है कि पुश्ड बाय सर्विसेज। ये भी बहुत जबरदस्त खबर है। टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ गुड न्यूज। जहां तक भारत से तो टचवुड यार, वुड का टचवुड, भारत से अच्छी खबर का एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, लेकिन यह खबर और भी अच्छी है। पुश बाय सर्विसेज, इंडिया सेट टू क्रॉस 750 बिलियन इन एक्सपोर्ट दिस ईयर। 750 अरब का इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। ये कह रहा है पावर्ड बाय सर्विसेज, इंडियाज एक्सपोर्ट इन द फर्स्ट 11 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 2021 फुल ईयर रिकॉर्ड नंबर ऑफ अराउंड 672 बिलियन। यानी कि पहले 11 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वो पार कर गया है, टचिंग 702.88 बिलियन। We will exceed our target of 750 billion overall goods and services export in FY23। ये कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बड़थवाल जी ने ये बोला है। यार ये कितनी बड़ी बात है, देखिए ना, 750 अरब का एनुअल एक्सपोर्ट, 750 बिलियन डॉलर्स एनुअल एक्सपोर्ट। ये कुछ ही साल में ये जो पूरा ये मोदी जी ने कर रखा है ना, आत्मनिर्भर भारत, और ये वो सुपर हाईवेज बन रहे हैं और ऐसा बन रहा है पूरा। एक गडकरी जी भी 24 घंटे लगे रहते हैं चाबी देके सबको। दोस्तों इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर मैक्सिमम वी विल क्रॉस $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स एवरी ईयर। क्या हो रहा है कि इंटरनल कंजम्पशन इंडिया का सॉलिड है। इसीलिए आप देखिएगा कोरोना के बाद जब कोरोना खत्म हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में मार खाई, चाइना ने भयानक मार खाई, इंडिया को इंपैक्ट पड़ा, नो डाउट इंडिया को इंपैक्ट पड़ा, लेकिन इंडिया वाज वन लार्ज इकोनॉमी विच बाउंस बैक। फट से इंडिया बाउंस बैक करी। क्यों बाउंस बैक करी? इसलिए बाउंस बैक करी क्योंकि इंटरनल कंजम्पशन इतना है हमारा, ठीक है।
अगर एक गाड़ी पसंद आ गई, ठीक है, आपने महिंद्रा ने गाड़ी बना ली थार, ठीक है, थार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर ये ना यूपी में, अब मुझे दुनिया का नहीं पता, पूरे भारत का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, एनसीआर, दिल्ली में, और बहुत इसका है कि यार लड़के कहते हैं मुझे फ़ोन आता है ना हर दूसरे हफ्ते, गौरव भाई मैंने थार निकलवा ली, मुझे समझ में नहीं आता है कैसी लैंग्वेज यहाँ पे ऐसी बोला, गौरव भाई मैंने थार निकलवा ली, ठीक है, चलो आपने निकलवा ली थार। कहने का ये मतलब है कि इंटरनल कंजम्पशन इतना है कि अगर आप कोई गाड़ी जाएंगे ना खरीदने के लिए, आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी डिमांड है उसकी, लाइन लगी हुई है, महीनों की वेटिंग है। तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बाउंस बैक कर गई। अब मैं आपको बताता हूं ना इसमें चीज क्या है, जो चाबी क्या है, सर्विसेज एंड गुड्स, जो चीज आप बना रहे हैं और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं। आईटी एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $150 बिलियन क्रॉस कर रहे हैं, ये भी आगे क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर से भारत सेमीकंडक्टर शुरू कर रहा है, चिप मैन्युफैक्चरिंग, एआई। तो आप ये देखिएगा, 1 खरब $1 ट्रिलियन इज नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया, नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया। मैं आपको 5 साल कह रहा हूं, होना हो उससे जल्दी हो जाए, बट 4-5 साल में तो कहीं नहीं गया ये टारगेट, ये तो अचीवेबल है ही है। अफगानिस्तान की खबर है कि तालिबान रीचेज आउट टू इंडिया एम्बेसी टू ट्रेन अफगान डिप्लोमेट्स इन काबुल। अच्छा, ये भी ओ बाबा, 4-day ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इन काबुल बिगिनिंग ट्यूसडे। अच्छा, भारत ने ये अच्छा करा। पहले वो तालिबान कह रहे थे कि हमें यार आर्मी से बोलो कि हमें ट्रेनिंग दे दें, इंडियन आर्मी से, तो उसका तो पता नहीं क्या ही हुआ, क्योंकि अफगान कैडेट्स आते थे ट्रेन करने के लिए, लेकिन वो अफगान नेशनल आर्मी थी, तालिबान वाले कभी नहीं आए, अफगान नेशनल आर्मी। लेकिन मैं ये फोटो देखिएगा, ये इनका नाम है शेर मोहम्मद स्टैनिक्जाई, ये तालिबान के वन ऑफ द सीनियर लीडर्स हैं तालिबान के, और ये आई थिंक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, कुछ हैं ये वहाँ पे, मुझे याद नहीं है। ही ट्रेंड इन दी INA, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से इनकी ट्रेनिंग हुई है, स्टैनिक्जाई साहब जो हैं, तो ये बहुत पहले, तो उस तरीके से तो हाँ कुछ, क्योंकि ये जब ट्रेन करा था तो स्टैनिक्जाई साहब जो थे, ही वाज पार्ट ऑफ द अफगान नेशनल आर्मी, तो ही केम एज एन अफगान नेशनल आर्मी कैडेट, तो बाद में छोड़ छाड़ के ज्वाइन द तालिबान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने अफगान कैडेट्स की ट्रेनिंग करी है, और IMA में और OTA में हर जगह इनकी ट्रेनिंग हुई थी, एंड ग्रेट पीपल, फैंटास्टिक गाइज, हार्डी सोल्जर्स, इनकी ट्रेनिंग करी। अब इंडिया कह रहा है कि हम आपके डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग करेंगे। अब तालिबान को ये सिखाएंगे किस तरीके से। तो जी वीडियो ही खत्म। वीडियो तो काफी लेंथी थी, लेकिन 2 पॉइंट ही, 2 टॉपिक ही काफी है बहस करने के लिए और इंडिया को सराहने के लिए। पहला टॉपिक तो ये था कि इंडिया जो कि इसरो भेजने जा रहा है 2030 तक, स्पेस टूरिज्म होने जा रहा है इंडिया में, मतलब इंडिया प्रमोट करने जा रहा है, इंडिया दुनिया को ये ऑफर करेगा और इंडिया अपने आवाम को ऑफर करेगा कि आप स्पेस टूरिज्म करने के लिए जा सकते हैं। अभी तो वो कोई स्पेस टूरिज्म के लिए जा रहा है, कोई जा रहा है अपना कश्मीर जा रहा है, या जो भी खूबसूरत मकामात हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद 2030 के बाद इंडिया, इमेजिन करें कि यार इंडिया के लोग आपस में कह रहे होंगे, यार आप कब चांद पर गए थे, नेक्स्ट आपका टूर चांद पर कब है, नेक्स्ट आपका टूर स्पेस में कब है। यार अमेजिंग है, अमेजिंग हो गई है ये कंसेप्ट। अभी से सोचें कितना अमेजिंग है। तो ये अगर कर सकता है इंडिया से कर सकता है। मैंने एक और भी न्यूज़ पढ़ी थी कि ये वो क्या उसका नासा, आई थिंक नासा ने भी हैंड ओवर कर दिए कई ऐसे प्रोजेक्ट्स, कई ऐसे मिशन इसरो को, इंडिया की स्पेस एजेंसी को, और कई ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने सैटेलाइट्स इसरो के थ्रू लॉन्च कर रही हैं स्पेस में। और हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान अगर कोई स्पेस, पहली बात पाकिस्तान की अपनी कोई इस तरह स्पेस एजेंसी है, पाकिस्तान इस वक्त भी भाई स्पेस में ही है। किस तरह आए रोज दंगे फसाद तो कर रहे हैं, ये स्पेस में ही है और क्या। अच्छा, पाकिस्तान अगर कोई अपनी लॉन्च करनी होती है ना, मतलब कोई इंडिया वालों ने भी अभी तो इमेजिन ही किया है कौन सा स्पेस में वो चले गए हैं, उनकी प्लानिंग ये देखेंगे भाई वो सक्सेसफुल रहे हैं, जो बातें इस तक देखेंगे कि वो वाकई जा चलो वो प्लानिंग तो कर रहे हैं, हम तो वो प्लानिंग तो कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं ना, कुछ उनके पास पैसा तो है ना। हम प्लानिंग कर रहे हैं लूटने को, मुल्क के किस तरह लूटना है हमने, किस तरह बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे बिकेगा मुल्क तो अपना बिक गया है भाई, अभी बस अच्छा रह गया है पाकिस्तान। जब तक ये शहबाज शरीफ साहब जिंदा है ना, तो इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं रहेगा पाकिस्तान में, ना कोई बंदा रहेगा ना बंदे की जात रहेगी। पाकिस्तान अभी भी अपनी सैटेलाइट
जो मौसमी सैटेलाइट इस तरह के कोई होते भाई हैं, ये सारे लेकिन काम होते सियाना हैं, ये सारे का काम सारा- होते हैं पैसों से, मुल्क स्टेबल होने से, मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट होने से। हमारे मुल्क में जो हमारे अपने है ना पाकिस्तानी, वो नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो बाकी तो दूर की बात है। सारे तो कौन चोर लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट वो करेगा? क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? भाई वो तो यहाँ से- जो हमें इमदाद मिलती है ना, वो फर्ज किया यूके से मिलती है ना, तो वो इधर से घुमा फिरा के हुंडी के जरिए दोबारा अपने उधर इंग्लैंड वाले अकाउंटों में ही ट्रांसफर कर लेते हैं। ये ऐसा तो होता है, इमदाद भी है वो भी खा जाते नहीं, हैं। आप जो इंडिया खाली कर जाते मेरी हैं। बात आपने पहले बात की कि इंडिया अभी तक इमेजिन नहीं कर रहा है, सपोज ही नहीं, कर रहा है। ठीक है, उन्होंने भाई वो planning जा किया, रहा लेकिन है, practical वो जा तो रहा है, उन्होंने उन्होंने नहीं किया। चंद्रयान मिशन कामयाब किया कि नहीं किया। हाँ, एक और सच में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मार्च तक इंडिया वर्ल्ड कंट्री है जिसने मार्च तक पहली ट्रायल में ही मार्च तक था, या शायद स्पेस के रिलेटेड कोई था, दुनिया में पहला मुल्क है इंडिया जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है। मतलब बाकी जितने कंट्री को फेल होने के बाद कामयाब हुए, लेकिन इंडिया वर्ल्ड दुनिया में कंट्री मैं तो ये कामयाब इंडिया हुआ। की ये जो उन्होंने फिगर दिए है ना, 750 हाँ बिलियन जी, मैं उधर ही बात ट्रेड है। सोचे तो ये एक्सपोर्ट सोच है, के ट्रेड में एक्सपोर्ट है ये 750 सुन के बिलियन। मुझे बहुत हैरानी हुई कि यार वाकई इंडिया इस वक्त ना कुछ करके दिखा रहा है। हाँ बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है और बहुत ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। भाई वो बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे हमारे बना जो रहे है हैं। ना, ये माशाल्लाह जो सियासतदान है और ये जो ऊपर से ऊपर है ना, ये इस आवाम को फुद्दू बना रहे हैं वो 75 सालों से। ये तो अभी जाके पता लगा है, जिनको ये हमारी आवाम सलूट करती है ना, ये सलूट के काबिल नहीं है। असल में लूटने वाले ये है भाई। हाँ जी, असल में लूटने वाले ये, जब ये मुल्क को कोई बचाने वाला ना हो ना, सारे लूटने वाले हो, तो उस मुल्क का तो बेड़ा गर्क ही होना है। भाई इंडिया जो की ये पाकिस्तान का हो चुका है। एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट $750 बिलियन, और हम क्या है, हम भाई $1 बिलियन के लिए रगड़े खा रहे हैं यार हम तो आटे के लिए तरस रहे हैं कि हमें आटा कहाँ से मिलेगा, पैसे कहाँ से? अभी रिसेंटली $50 करोड़ शायद चाणक्य बैंक ने किसी ने कहा कि यार ले लो, मुंह पर मारे यार, तो वो भी आप रोना बंद करो। मेजर गौरव आर्या साहब की मैंने एक बात सुनी, वो इससे हटके कोई अलहदा उन्होंने बात कही थी, कल या परसों मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि पता नहीं कितने करोड़ डॉलर जो है ना वो चाइना दे रहा है। तो वो शहबाज शरीफ इसाक डार साहब वजीर खजाना, उन्होंने वो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा उनको खुशी हो रही है जैसे बहुत ज्यादा ना कोई अचीवमेंट कर ली। तो मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे थे कि आपको खुश नहीं होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, आपको खराब मिल रही है, खैरात मिल रही है, ना कि आपने बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया। तो वो मैं इस बात पे बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि मेजर गौरव आर्या साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही थी कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए, ना कि खुश होना चाहिए। अच्छा, आप भाई अब फर्दर लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के जो भाई इजराइल, इन दोनों का हमारे साथ जो हमारे बैठे हैं, सलमान भाई भी आज बैठे हैं, पहले मतलब अफरूक भाई भी आते जाते रहते हैं। तो पहले पूछते हैं जो इसरो प्लान कर रहा है 2030 तक भेजने का, स्पेस टूरिज्म आम करने का, तो क्या अगर आपको मौका मिला है तो आप जाना चाहेंगे और किस जगह जाना चाहेंगे? चांद पर जाना चाहेंगे, मार्स पर जाना चाहेंगे? यार हम तो, हमारी बिजली खराब हो तो खंबे पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, चांद पर क्या जाएंगे? नहीं, वो इंडिया तो कर रहा है ना, कामयाब उनका हो गया। तो इंडिया कर रहा है माशाल्लाह, बेहतर कर रहा है, जो भी कर रहा है हम अगर कर भी लेंगे, उनका क्या वो अचीव कर लेंगे। 2030 में जब जाएंगे तो हम भी अगर गए तो कोशिश करेंगे, हम भी किसी न किसी जगह पे जाएंगे। 2030 में पता नहीं पाकिस्तान रहेगा तो नहीं रहेगा। हाँ, ये बात ये भी हो सकता है भाई, 2030 तक ये भी हो सकता है भाई, कोई पता नहीं पाकिस्तान में जो हालात चाह रहे हैं 2030 से पहले पता नहीं क्या कुछ हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में, ना डाउट चाहता।